SC ST OBC का आरक्षण मुसलमानों को देना, ये कांग्रेस अटेम्प्ट कर चुकी है, जामिया में कर चुकी है। जामिया में अपनी आंखों के सामने, दिल्ली में, इसी शहर में जहां हम बैठे हुए हैं, यहाँ से मुश्किल से 20 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर भी नहीं होगा, 15 किलोमीटर दूर जामिया में 2010 के बैच तक में 22% SC ST का आरक्षण था। 2011 में इन्होंने एक बकायदा सिर्फ ऑर्डर पास करके उसको 50% वहां माइनॉरिटी रिजर्वेशन दे दिया और ये 22% रिजर्वेशन। ठीक है, मैं थोड़ा सा और आज के इलेक्शन पर बढ़ना चाहता हूँ। दीपक सर, आ रहा हूं बस में, मोटी मोटी बातें फिर मैं थोड़ा सा रिहाइश करता चलूं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री सही खतरा दिखा रहे हैं, कांग्रेस कर सकती है, उसके इतिहास ये बताता है कि वो मुसलमानों को आरक्षण जो है वो दे सकती है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को आरक्षण से प्रोटेक्टेड रखने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया, ये भी उन्होंने बताया। प्रधानमंत्री ने सर जब ये बात कही थी तो उन्होंने कहा था ये उनको दे देंगे। अब चूंकि मैंने आपके ऐसे कोई इंटरव्यू सुने, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। उन्होंने कहा था ये उनको दे देंगे, आपका हक, आपका आरक्षण जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं। पर बड़ी बहस हुई कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कैसे कह दिया कि मुसलमानों के ज्यादा बच्चे होते हैं। आपने रिएक्ट किया इस पर? तो मतलब अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको कि आप फैक्ट से नहीं जुटला सकते हैं। कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, मोरल है, नहीं है, सही है, गलत है, इस पर आप डिबेट कर सकते हैं। लेकिन भारत में मुसलमानों के परिवार सबसे बड़े हैं, इसको भारत का कौन सा एक सोशल साइंटिस्ट बोल सकता है कि झूठा है? क्योंकि रंगनाथ कमीशन रिपोर्ट जो इनके लिए लगभग मतलब धर्म ग्रंथ की तरह बहुत पवित्र तरीके से उसका ये लोग कोट करते हैं, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि मुसलमानों की गरीबी की 2 वजह हैं। एक तो उनका परिवार बड़ा है, दूसरा उनकी महिलाएं काम नहीं करती हैं, कम करती हैं अपेक्षाकृत घर के बाहर जाके। तो फिर बल्कि रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट में बल्कि ये भी लिखा हुआ है, कहा था आरक्षण तो शायद 10% नहीं, उसमें उस रिपोर्ट के मतलब लास्ट में ये भी है कि जब तक ये 2 समस्याएं मुसलमानों की दूर नहीं होंगी तब तक कितना भी आरक्षण दे दो ये ठीक नहीं हो सकता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि आरक्षण दे दो एक अलग बात है, लेकिन आरक्षण पर उनकी जो डिबेट है कि मुसलमानों में अगर, और उसमें ये भी कहा कि ये जो दोष है ये उनके धर्मगुरुओं का है कि वो इन दोनों प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करना चाहते हैं। बड़ा फैमिली साइज और महिलाएं बाहर जाकर काम करें, जो बुर्का और वो सब पर्दे वगैरह की वजह से महिलाएं, मुसलमानों की बैकवर्डनेस आरक्षण से दूर होगी भी नहीं हो सकते। ये रंगनाथ रिपोर्ट के अंदर है। ओके, वो रिपोर्ट अभी इस समय मेरे पास नहीं, कोई उसको पढ़ सकता है। आप कुछ कह रहे थे सर? मैं मुसलमानों की बात करता हूं और अम्बेडकर जिनका सबसे ज्यादा एग्जाम्पल दिया जाता है, बाबा साहब ने 1931 के अंदर लिखा, किताब का नाम दिलीप बता देंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की प्रॉब्लम क्या है। मुसलमानों की प्रॉब्लम क्या है कि उनके लिए ब्रदरहुड सिर्फ उनके मजहब के लोगों के बीच ही हो सकता है, जिसे इस्लामिक ब्रदरहुड या उम्मा कहा जाता है। वो दोस्ती जो है या भाईचारा सिर्फ मुसलमान के साथ ही कर सकते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी, हिंदू धर्म में भी कुरीतियां हैं, लेकिन कुरीतियां मुस्लिम धर्म के अंदर भी हैं, मुस्लिम मजहब के अंदर भी हैं। लेकिन उनके धर्म के जो ठेकेदार हैं या उनके धर्म ग्रंथ को पढ़ाने या समझाने वाले जो लोग हैं वो इनको दूर नहीं करना चाहते। रिफॉर्म्स के खिलाफ रहता है पूरा का पूरा मुस्लिम समाज। कहा यह जाता है, मनमोहन सिंह सरकार ने बनाई ना दोनों कमिटी, रंगनाथ मिश्रा और दोनों ने यही बताया कि मुसलमानों की हालत बड़ी खराब है। साहब नहीं, झूठ एक कहा गया असल में। अभी कपिल सिब्बल ने, आपने इसको फ्रॉड कहा था शायद। कपिल सिब्बल को मैं सबसे बड़ा झूठा क्यों मान रहा हूं कि अभी उन्होंने केस लड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये कहा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुस्लिम दर्जा बचाए रखने के लिए, कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी खराब है, उनको कुछ तो दो, मतलब शिक्षा संस्थान दो। अभी कपिल सिब्बल से यही सवाल फिर ANI के पॉडकास्ट में भी पूछा गया, तो उन्होंने, स्मिता प्रकाश ने पलट के पूछा, कहाँ है डाटा? कोई डाटा नहीं है इनके पास। मतलब ये इतना बड़ा भारत का ऐतिहासिक झूठ ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों की हालत, और मुसलमान तो सच्चर कमेटी ने कहा है ना सर, नहीं तो उनके पास भी तो कोई डाटा नहीं था इस बात का। मतलब भारत सरकार ने कमेटी इस काम के लिए बनाई कि मुसलमानों की सामाजिक शैक्षणिक हालत जाकर के देखो। सच्चर कमीशन ने कोई सर्वे तो कराया नहीं। उनको असल में क्या था कि चूंकि मुसलमानों को बहुत कुछ देना था। सौरभ, एक चीज देखिए कि 2004 को हमको थोड़ा समझना पड़ेगा 2 मिनट में, क्या था 2004। वाजपेयी जी गए, सरकार आई, इनको लगा कि हमारे पास मुस्लिम्स वगैरह वापस आ गए हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत इनको 1990 के बाद कभी नहीं मिला कांग्रेस को, भारत में आज तक नहीं मिला है। इनको लगा प्रॉब्लम एरिया है यूपी और बिहार, क्योंकि यूपी और बिहार इनके हाथ से निकल गया था, खास करके 90s के बाद से कभी। और इनका वोट कौन ले गया था? SP, BSP, RJD, JDU, ये पार्टियां इनका वोट ले गई थी। तो मुसलमान आउटरीच जो कर रहे थे ना, ये मुसलमान आउटरीच वो बीजेपी को टारगेट नहीं कर रहे थे, रीजनल पार्टीज, वो यहाँ से वो वाला मुस्लिम वोट अपना वापस ला रहे थे। उनको लगा कि बिहार यूपी आ जाएगा और यहाँ पर 120 से ज़्यादा सीटें हैं, तो यूनिफाइड बिहार था उस समय तक ना, तो ये लगा कि ये हम अगर वापस ले लेंगे तो हमारी पुरानी ग्लोरी आ जाएगी। ये पुरानी ग्लोरी लाने के लिए कर रहे थे। और उसी समय और 2-3 चीज़ और कर रहे थे। लालू यादव को वो वाजपेयी ने तो नहीं डाला ना कभी भी, वो कि वो उनका कन्विक्शन तो लालू का जो हुआ है, लालू यादव का,
वो वाजपेयी के समय में नहीं हुआ, वो मनमोहन सिंह के समय में 2013 में हुआ। और राहुल गांधी ने इंश्योर किया कि ये आदमी कभी पार्लियामेंट का मुंह न देख सके। तो ये ऑर्डिनेंस फाड़ के, हाँ, फिर तो फिनिश ये इनको कर रहे थे। आज जिनके साथ दोस्ती, मतलब ये लोग साथ में अच्छा कि इन्हीं लोगों को लालू यादव और खत्म करने के लिए कांग्रेस ने क्या किया, खत्म तो इनको कर रहे थे, साथ मटन बना रहे हैं और उसमें फुल पैकेज दिया इनको। अब सर ठीक, क्योंकि थोड़ा सा प्रोग्राम में रोज हमसे कहते हैं समय बढ़ाओ समय बढ़ाओ, आप भी मेरे साथ चलेंगे ना ये बात सिफारिश करने के लिए? अच्छा ठीक है। अब सवाल सर ये है इस चुनाव का, राहुल गांधी चुनाव को ले जाना चाह रहे हैं जात पर, और प्रधानमंत्री ले जाना चाह रहे हैं हिंदुओं को एकजुट करने के लिए। चला क्या इस चुनाव के अंदर? व्हाट यू फील, जात चली या नहीं चली? अलग अलग सीट पर कई सारी सीट ऐसी हैं जो जहाँ पे जात चली है और जात के हिसाब से वोटिंग हो रहा है। कई सारी सीट ऐसी हैं जहाँ पर नेशनल पर्सपेक्टिव, जिसकी आप बात करते हैं, नेशनलिज्म या इन सारी चीज़ों की, उसके आधार पर वोट हुआ है। बीजेपी के लिहाज से अगर बात करें तो पिछले चुनाव से अगर कंपेयर करें तो पिछले चुनाव में लगभग 131 सीट ऐसी थी जो कि SC/ST रिजर्व वाली सीट थी, उसमें से 82 पे बीजेपी ने सफलता हासिल की थी। SC की बात कर लें तो 46 में से लगभग 31 से 32 के आसपास बीजेपी के पास हासिल हुई थी। तो इस कंडीशन में बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस एम्बिशियस आंकड़े की वो बात करती है वहाँ पर इन सीटों पे फिर से वो अच्छा प्रदर्शन करे। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि जो बीजेपी के लिए अपोजिशन के आरोप में जो एक आरोप कंसर्न है, वो कंसर्न ये आरोप था आरक्षण वालों को लेकर, उसका कार्ड के तौर पर बीजेपी ने जो नैरेटिव चलाया, दूसरा ग्राउंड पे अपने उस कम्युनिटी के नेताओं को, चाहे दूसरे राज्य से भी हों, उनको भेज कर लगातार इस भ्रम को दूर करने की कोशिश की गई।